नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे पॉलिटिकल मिरर में और मैं हूं सुनील हालाखंडी। वीडियो में आगे बात करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य आप सब्सक्राइब कर दें। और यदि वीडियो के अंत में आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वंदे मातरम। शुरू करते हैं आज की बात। और आज मेरा विषय जो कांग्रेस उतावली हो रही है मनमोहन सिंह जी को सम्मानित करने के लिए, उसके बारे में मैं बात करूंगा। क्योंकि आज तक कभी ये नहीं हुआ है कि किसी गैर गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर प्रणब मुखर्जी आदि कोई भी हो, किसी को भी सम्मान देने की, राष्ट्रीय सम्मान यानी भारत रत्न ऐसे सम्मान देने की बात की हो, या उनके कोई समाधि स्थल, स्मारक स्थल बनाने की बात की हो, तो ऐसा नहीं हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि राजघाट के पास में संजय गांधी, जिनकी की कोई भी वैधानिक पद पे नहीं थे, वो केवल कांग्रेस के नेता थे। वो भी शायद युवा कांग्रेस के नेता थे और एक साधारण सांसद थे। उनका भी राजघाट पर समाधि बनाया गया है, उनका भी एक स्मारक बनाया गया है। अ, और तीनों जो प्रधानमंत्री रहे हैं अब तक, गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, सभी को भारत रत्न दिया गया है। केवल एक शास्त्री जी को शायद भारत रत्न जो दिया गया है, जो कि वो गैर गांधी परिवार के थे। लेकिन शास्त्री जी से लेकर नरसिम्हा राव तक गांधी परिवार कभी भी इतना विचलित नहीं रहा कि वो कि वो उनको कोई सम्मान दे या उनके विषय में कोई स्मारक आदि बनाए। हालांकि अभी जब कांग्रेस का मुख्यालय का उद्घाटन हुआ था तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि इस मुख्यालय का जो भवन है उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह भवन रख दिया जाए, जिसे गांधी परिवार ने नकार दिया। और एक लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह लाइब्रेरी रखा गया है। इसके विरुद्ध एक जो नई कॉलेज बन रही है दिल्ली में, महाविद्यालय बन रहा है जो केंद्रीय सरकार बना रही है, उसका नाम जो सरकार है वो वीर सावरकर कॉलेज रख रही है। जबकि कांग्रेस ने डिमांड की थी कि इसको डॉक्टर मनमोहन सिंह महाविद्यालय घोषित किया जाए। तो इतना बावलापन क्या है? इसके मुख्य कारण क्या है? इसके कारण एक तो यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना जाता है, जनक माना जाता है। क्योंकि 1991 92 में जब नरसिम्हा साहू सरकार गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने, नरसिम्हा राव ने विशेषकर मनमोहन डॉक्टर मनमोहन सिंह को वर्ल्ड बैंक के एक असाइनमेंट से बुलाकर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री बनाया था। और उन्होंने फिर जो सारे जो आर्थिक सुधार थे उनके उनकी प्रारूप बनाया था और उनको इम्प्लीमेंट करवाया था। तो ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह ने इसमें कोई विशेष योगदान था जैसा कि कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है, और जैसा जनरली नैरेटिव सेट किया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। क्योंकि कई विश्लेषकों का कहना है कि अ, सबसे जो पहली चॉइस थी वो डॉक्टर पटेल थे, एच आर पटेल थे, जो भूतपूर्व स्टेट गवर्नर थे और शायद जनता दल में वित्त मंत्री भी रहे थे। वो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की पहली चॉइस थी। लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर उनको श्री नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। अ, और वित्त मंत्री केवल इसलिए बनाया क्योंकि वो सारी फॉर्मेलिटीज जानते थे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड से लोन लेने के लिए की जा सकती है। क्योंकि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। पूर्वकालीन चंद्रशेखर सरकार ने अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा था ताकि भारत का सरकारी खर्च चलाया जा सके। और उस समय केवल 6 या 7 दिन का रेवेन्यू बचा था देश में। तो बहुत जरूरी था एक $7 बिलियन का कर्ज लेना। और इसी के चलते नरेंद्र डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरसिम्हा राव ने विभिन्न आर्थिक सुधारों को का प्रारूप बनाया और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन वो सब IMF और वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइन से थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अ, ऐसा कुछ किया। अगर ऐसा होता तो वो प्रधानमंत्री, आपको याद है, वो 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे और वो चौथे नंबर के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद वो चौथे प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो अगर वैसा होता तो वो फिर कोई अपने वित्त मंत्रालय अपने हाथ में रखते। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में भी कहा, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, या यहाँ तक कि चौधरी चरण सिंह भी भारत के वित्त मंत्री रहे हैं समय समय पर। लेकिन उन्होंने कोई भी वित्त मंत्रालय का कार्यभार नहीं लिया। और 10 साल में आप कोई ऐसा वित्तीय
डिसीजन आप नहीं बता सकते, फाइनेंशियल डिसीजन जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनको के महान अर्थशास्त्री बनाया जाता है उन्होंने लिया। तो जो उसकी लीगेसी है वो ये कांग्रेस चाहती है कि वो लीगेसी नरसिम्हा राव को नहीं मिले और वो आर्थिक सुधारों को देश कंटिन्यू मनमोहन सिंह की ही विरासत मानता रहे। तो एक तो ये विरासत का है, और नरसिम्हा राव को इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि नरसिम्हा राव हालांकि उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, पर और वो भी सोनिया नीत प्रधानमंत्री थे, क्योंकि जब 1992 में प्रधानमंत्री चुनने की बात आई थी तो शरद पवार और जो नरसिम्हा राव के बीच में मुकाबला था, दोनों में से एक को चुनना था, तो सोनिया गांधी ने अपना वजन नरसिम्हा राव पे डाला, क्योंकि वो जानती थी कि शरद पवार को टैकल करना मुश्किल होगा और वो फिर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को हाईजैक कर लेंगे। तो ये जो श्रेय का बात है कि जो आर्थिक सुधारों का श्रेय वो कांग्रेस या गांधी परिवार चाहता है कि ये नरसिम्हा राव को नहीं मिले, क्योंकि नरसिम्हा राव का उन्होंने अपमान किया था, इसलिए वो मनमोहन सिंह को ही देना चाहते हैं। दूसरा कारण जो मेरी समझ में है, जो ज्यादा विश्लेषक मानते हैं, ये मानते हैं कि जिस तरह से नरसिम्हा राव डॉक्टर प्रणब मुखर्जी आदि को भाजपा ने सम्मान दिया भारत रत्न का, तो वो कहीं भाजपा इसमें पहल नहीं कर ले, और भाजपा ये भाजपा के सर इसका क्रेडिट नहीं जाए कि उन्होंने मनमोहन सिंह को भारत रत्न जैसा कोई अवार्ड दिया हो। तो इसकी वो मांग कर रही है, ताकि वो ऐसा माना जाए कि कांग्रेस के प्रयत्नों, गांधी परिवार के प्रयत्नों के द्वारा ही मनमोहन सिंह को यह सम्मान दिया जाए। हालांकि मैं समझता हूँ कि मनमोहन सिंह को, वैसे नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो एक गांधी परिवार को रब करने का एक निर्णय था नरेंद्र मोदी का, जो कि अक्सर ऐसा किया करते हैं, क्योंकि नरसिम्हा राव सरकार के दो बहुत ही खतरनाक निर्णय थे। एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और दूसरा वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किए थे, जो पूरी तरह से हिंदू विरोधी थे, मेजोरिटी कम्युनिटी के विरुद्ध में थे, और इसका खामियाजा अब भी हम हिंदू भुगत रहे हैं। और हिंदू को यहाँ तक कि यह हक भी नहीं है कि वो अपने पुराने वर्शिप के स्थानों को अ, वापस से वहां जाके पूजा आदि कर सके। तो नरसिम्हा राव को भी दिया था, और मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा या एनडीए सरकार ये गलती मनमोहन सिंह के केस में नहीं दोहराएगी कि उनको भारत रत्न जैसा सम्मान दे। तो तो ये कारण है कि क्यों अ, गांधी परिवार, लेकिन जो मुख्य कारण मेरी नजर में है वो ये है कि गांधी परिवार ये शो करना चाहता है कि अगर आप हमारे लॉयल रहे और हमारे इशारों को नाचे और अपना खुद का कोई प्रेजेंस का बात नहीं किया, मतलब बिल्कुल हमारे पिट्ठू बन के रहे, तो हम आपको कितना ऊंचा बढ़ा सकते हैं कि ये भारत रत्न तक के आपके लिए मांग कर सकते हैं, और हो सकता है अगर उनकी सरकार होती तो उनको भारत रत्न भी देती। इससे ये क्लियरली इंडिकेट होता है कि आगे अगर किसी तरह कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, तो कोई भी गांधी परिवार का, यानी राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी या वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो केवल सोनिया गांधी की तरह डिक्टेट करेंगे, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर होंगे और रिमोट कंट्रोल से उसका कंट्रोल करेंगे। और तो ये वो बताने चाहते हैं कि आप हमको हमारे साथ जो कांग्रेसी बचे कुचे अच्छे कांग्रेसी हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि आप हमसे लॉयल रहिए, हमारे पिट्ठू बन के रहिए, और हम आपके गले में पट्टा बांधेंगे और जिधर हम ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, तो आपको भी हम इस तरह का सम्मान देंगे। तो ये कांग्रेसियों में एक उनके प्रति चमचागिरी का जो भाव है उसको उभारने के लिए किया गया है गांधी परिवार द्वारा। तो ये कितना सच है ये पता नहीं, लेकिन एक बात है कि जो 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 वो मनमोहन सिंह को सम्मान देने के बाद बात करते हैं, उसी तरह से बीजेपी या उसके जो विरोधी है, कांग्रेस विरोधी हैं, वो मनमोहन सिंह का किस तरह कांग्रेस ने, जो कांग्रेस विरोधी है, मनमोहन सिंह का कैसे कांग्रेस ने अपमान किया समय समय पर। उन्होंने ये वो फोटो है, वो वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें मनमोहन सिंह पीछे एकदम बुत की तरह खड़े रहते थे, कठपुतली की तरह खड़े रहते थे, और विदेशी कोई मेहमान आता था तो सोनिया गांधी को पहले आगे किया जाता था। और किस तरह 2013 में मनमोहन सरकार के द्वारा पारित एक ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता में फाड़ दिया था। तो जैसे जैसे जितना कांग्रेस ये कोशिश करेगी मनमोहन सिंह को सम्मान देने का, विदेशी लोग उतने, विपक्षी लोग, उनके विपक्षी लोग यानी कांग्रेस के विपक्षी लोग उतना ही उनका अपमान जो हुआ है उसको प्रखर रूप से पेश करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे समझ में केवल और केवल एक ही कारण है कि क्यों मनमोहन सिंह को इतना आगे बढ़ाने की कोशिश कर, इतना सम्मान देने की कोशिश करनी है, इतनी बड़ा लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसका यही है कि अगर आप गांधी परिवार के पिट्ठू बने रहे तो आपको भी
एक अच्छी पोस्ट या जो हाईएस्ट पोस्ट है प्रधानमंत्री की वो मिल सकती है। तो आपके क्या विचार हैं, जरूर इससे मुझे अवगत कराइए। और अगर आपको ये वीडियो लगा अच्छा लगा हो तो जैसा मैंने कहा, इसको आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।